हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम वाचन पुस्तक से पाठ 14 एकलव्य पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। एकलव्य के बारे में आपने अभी कोरोना काल में सभी ने खूब टीवी देखी है। टीवी में महाभारत आता था तो उसमें आपने एकलव्य का नाम भी सुना होगा। तो एकलव्य की जो कहानी है वो इसी चैप्टर में बताई गई है। तो आइए हम अब चैप्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा पाठ 14 एकलव्य। अब मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह घटना महाभारत काल की है। भीलों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बड़ा ही आज्ञाकारी और पितृभक्त था। उसे तीर चलाने में बड़ा आनंद आता था और उसका निशाना अचूक था। तो बच्चों, ये जो एकलव्य की कहानी है, इसमें ये महाभारत के समय की कहानी है और उसमें भीलों के जो राजा थे जिनका नाम हिरण्यधनु था और उनके पुत्र का नाम एकलव्य था, जो कि बहुत आज्ञाकारी था और पितृभक्त भी था। तो आज्ञाकारी यानी क्या होता है? आज्ञा मानने वाला, जैसे कि बात मानने वाला। और पितृभक्त यानी अपने पिता की सेवा करने वाला। तो एकलव्य जो था वो बहुत आज्ञाकारी था और अपने पिता की हर बात को मानता था। उसे तीर चलाने का बहुत शौक था और उसे बहुत मज़ा आता था तीर चलाने में। उसका निशाना इतना अच्छा था कि कोई भी निशाना उसका चूकता नहीं था, है ना। हमेशा अचूक निशाने लगाता था। वह द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहता था और उनसे मिलने हस्तिनापुर गया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। कुछ वर्षों पश्चात गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वन भ्रमण पर निकले। वन भ्रमण यानी जंगल में घूमना। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता एकलव्य के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने निशाना साधा और कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। पीछे से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां पहुँचे। उन्होंने देखा एक बालक निरंतर बाण चला रहा है और उसका निशाना अचूक है। आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुम्हारे गुरु कौन है? तो एकलव्य ने कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। आपकी कृपा से ही मैं धनुर्विद्या सीख सका हूँ। वे एकलव्य की निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे छाती से लगा लिया। तो क्या होता है कि एकलव्य जो था वो गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु बनाना चाहता था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर क्या होता है, बहुत सालों के बाद में क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। तो उनके साथ एक कुत्ता भी रहता था, लेकिन कुत्ता जो था वो एकलव्य के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। एकलव्य ने क्या किया कि भौंकते हुए कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया। अब गुरु द्रोणाचार्य जी जब अपने शिष्यों के साथ पहुँचे, उन्होंने देखा कि ये जो बालक है वो लगातार बाण चलाए जा रहा है, ठीक है, और उसका निशाना बिल्कुल अचूक है, यानी उसका निशाना जो है वो चूकता नहीं था। तो जब एकलव्य को उन्होंने अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने क्या किया था कि गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और मिट्टी से उनकी मूर्ति बनाकर वो रोज़ अपने गुरु की पूजा करता और उन्हें प्रणाम करके अपना काम करता था, ठीक है। तो जब आचार्य जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु तो आप ही हैं और आप ही की कृपा से मैं धनुर्विद्या सीख सका हूँ। तो इस प्रकार एकलव्य ने बहुत मन लगाकर और बड़े ध्यान से
अपना धनुष बाण की विद्या सीखी और यह देख करके गुरु द्रोणाचार्य जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। अब इसमें शब्दार्थ हैं अचूक। अचूक यानी न चूकने वाला, भ्रमण यानी घूमना, निरंतर यानी लगातार, धनुर्विद्या यानी धनुष चलाने की विद्या। अब प्रश्न है, एकलव्य के पिताजी का क्या नाम था? तो एकलव्य के पिताजी का नाम हिरण्यधनु था। एकलव्य किसे अपना गुरु बनाना चाहता था? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहता था। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने गले से क्यों लगा लिया? क्योंकि एकलव्य ने बहुत निष्ठा से, बहुत मन लगाकर धनुर्विद्या सीखी थी। ठीक है, तो गुरु द्रोणाचार्य जो है वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसको अपने गले से लगा दिया। तो ये था आपका चैप्टर 14 एकलव्य। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।